इस क्वेश्चन में हम इकाई अंक निकालना सीखेंगे। देखिए 36 पे पावर 800, 36 पे पावर 823 मेरा कितना है 36। अब देखिए पावर का लास्ट का 2 अंक देखेंगे, 4 से डिवाइड हो तो 5 और 20 शेष कितना बचेगा 3, फिर प्लस अब देखिए 42 पे पावर लिखें। अब देखिए 37, 9 चौ 36 पे पावर 1 बचेगा। अब देखिए 6 का यानी 0 1 5 6 9 चेंज होता है, 0 1 5 6 9 चेंज होता है, तो देखिए 6 का 6 रह जाएगा प्लस 2 पे पावर इकाई अंक देखेंगे 1 आया, 2 पे पावर 1 का मान कितना आता है 1, 2 पे पावर 1 का मान 2 आएगा, तो हमारा कितना हो गया 6 2 8 हो गया 8, तो हमारा इकाई अंक आ गया डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें भी कहा गया इतना तो लास्ट का देखिए 677 का लास्ट का अंक 2 अंक देखेंगे, लास्ट का 2 अंक 21 है, 5 और 20 शेष 1 बचेगा प्लस 68 ले लिए 2 6 8 पावर का लास्ट का 2 अंक देखेंगे तब 23 यानी शेष 3 बचेगा। अब देखिए इसमें इकाई अंक क्या है मेरा 7 है, 7 पावर 1। अब देखिए इसमें इकाई अंक मेरा क्या है 8, इसमें इकाई अंक मेरा क्या है, इसमें मेरा इकाई अंक 8, 8 की पावर 3, तो देखिए कितना आएगा 8 गुना 8 गुना 8। देखिए फिर से करते हैं, ये 3 बटे 8 हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 8 64। अब देखिए इकाई अंक मेरा क्या है इसमें 4, 4 8 32, इसका इकाई अंक आया 2। अब देखिए 7 पे पावर 1 का मान कितना आया 7 प्लस अब ये 32 का इकाई अंक कितना आया 2 बराबर कितना हुआ मेरा 7 2 9, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसका भी इकाई अंक निकालने के लिए पहले हम देखेंगे इसका कि देखिए 758 और 576, इसमें देखिए 758 का लास्ट का 2 अंक देखेंगे, ऊपर वाला का कटेगा कितना मरते में 3 बचेगा शायद 21 कितना 4 दुनिया 3 1 21 84, तो 3 बचेगा इस पर प्लस। अब देखिए 5 6 7 6 में इसका इकाई अंक कितना है 37, 9 चौ 36 था, इसका कितना बचा इसका 1 बचा, इसका 1 बचा। अब देखिए इसका इकाई अंक यानी 758 का इकाई अंक और 576 का इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक 8 है, 8 पे पावर 3 प्लस इसका इकाई अंक 6 पे पावर 1। अब हम आपको बताए थे 0 1 5 6 9 चेंज, तो अगला हमारा क्या आएगा 8 पे पावर 3 का मान कितना आया था, देखिए 8 गुना 8, तो करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना 8 64। अब देखिए 64 में 8 से गुना करेंगे, कहने का मतलब इसमें इसका इकाई अंक लेंगे, यानी 64 में इकाई अंक 4 है, 4 लिए तो 832 कितना आया 32 का इकाई अंक कितना है मेरा इकाई अंक 2 है, तो 8 पे पावर 3 का मान कितना आया 8 पे पावर 3 का मान इसका 2 आया प्लस 6 पे पावर 1 का मान 6, तो बराबर 6 2 कितना आया 8। इसका आंसर कौन होगा ऑप्शन ए 8 आंसर आएगा। अगला देखते हैं। देखिए इसमें भी इकाई अंक है, तो डायरेक्ट आप इसका 89 का इकाई अंक कितना है 9 प्लस दे दें। अब देखिए 37, तब पावर 1 बचेगा। अब इसमें कितना है 37 का पावर 7, लास्ट का इकाई अंक 7, 89 कटेगा 22 चौ 88 1 बचेगा। अब देखिए 9 पे पावर 1 का मान कितना होता है 9 पे पावर 1 का मान 9 प्लस 9 पे पावर 7 के मान 9 पे पावर 1 मान 7 पे पावर 1 का मान 7। तब देखिए 9 और 7 कितना होता है 16 में हमारा इकाई अंक क्या आ गया 6, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। अगला मेरा है 73 का इकाई अंक कितना है 3, अब पावर 97, तो 14 चौ 56 बचेगा 1, 4 से भागा देंगे तो 1 बचेगा प्लस अब इसमें 7 इकाई अंक 7 है 53, तब 13 चौ 52, इसका भी 1 बचा,
तो अगला क्या होगा, 3 पे पावर 1 का मान 3। देखिए बताते हैं, 3 पे पावर 3 का मान 1। अब देखिए 7 पे पावर 1 का मान कितना होगा, 7 पे पावर 1 का मान 7। अब कितना आया, 7 3 10। इकाई अंक मेरा क्या आया, 0। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला देखते हैं, इसमें कहा गया 8 लिए, इकाई अंक लिए। अब लास्ट का 2 अंक भाग देते कट जाता है, कितना है, एक मरते में 4 एकम 4 और 2 28 17 17 64 कट जाते हैं, यानी इसका क्या है, जब पूरी कट जाए तो उसका क्या आएगा, 4। अब देखिए 9 और 9 पे पावर 71 को भागा देंगे 4 से तो क्या मरते में कटेगा, 4 से भाग देंगे 4 एकम 3 31, यहाँ 3 बचेगा, 7 28, इसका देंगे तो शेषफल 3 बचेगा। अब देखिए 8 पे पावर 4 का मान कितना होगा, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, 4 मटे 8 लिखें तो इसका देखिए ये दोनों के यानी कहने का मतलब ये 64 गुना 64। तब देखिए इसका इकाई अंक कितना आया, 4 गुना 4 करेंगे तो कितना आएगा, 416। 16 का इकाई अंक 6। तो 8 पे पावर 4 का मान कितना आया, 6 प्लस। अब देखिए 9 पे पावर 3 का मान, 9 पे पावर 3 कैसे लिखते हैं, 9 गुना 9 गुना 9। अब इसको क्या करेंगे, 9 नमा 81। अब देखो 81 का इकाई अंक क्या है, 1। 81 का इकाई अंक क्या है, 1। अब 1 गुना 9 करेंगे कितना आएगा, 9। तो देखिए बीच में यहाँ प्लस है, 6 प्लस 9 कितना होगा, 15। तब 15 में इकाई अंक क्या आया मेरा, 5। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर इसका ऑप्शन ए 5। अगला देखते हैं। अब देखिए घटाव वाला कैसे बनेगा, अगला दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए 7 है, इसका इकाई 37 का इकाई कितना है, 7। अब 7 पावर 75 को 4 से भागा, लास्ट का 2 अंक 4 से भागा देंगे तो कितना मरतब कटेगा, 4 एकम 4 और 4 3 12, 3 बचेगा, 18 72 प्लस। अब देखिए बीच में चिन्ह है माइनस का। अब देखिए 47 का इसका भी 7 आया, इसमें भी 4 से भागा देंगे तो कितना आएगा, ये 4 से भागा देंगे तो मेरा कितना बचेगा, 1। अब देखिए 7 पे पावर 3 का मान कितना होता है, यानी 7 को 7 गुना 7 कितना है, 7 49। अब देखिए 49 गुना 49 का इकाई 9 गुना 7, 9 7 63 का कितना आया, 3। ये 3 आया। अब देखिए अब 7 पे पावर 1 का मान 7। अब देखिए ये 3 आया तो 3 के पास, जिसे कहने का मतलब इकाई अंक है 3 है, तो एक घटाव में 3 के आगे भी तो कुछ ना कुछ तो अंक होगा, जैसे इकाई अंक लिए थे तो 3 के आगे भी डॉट 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 कुछ है, तो इसको 3 को 13 मान लेंगे तो 13 में से 7 गया 6, हमारा ऑप्शन 6। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए फिर से समझाते हैं। कहने का मतलब हमारा 3 आया, 3 में तो 7 घटेगा नहीं, तो देखिए हम लोग पैंचा लेते हैं, तो 3 के आगे जो एक अंक होगा ना, इसके आगे भी बहुत सारा अंक होगा, तो इसके 3 को एक दाएं अगला अंक से पैंचा लिए तो ये 13 होगा, 13 में 7 गया तो हमारा 6 आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए इसमें इकाई अंक 2 लिए, 2 पे पावर 1 माइनस 7 पे पावर 2 बचेगा शेष। अब देखिए 2 पे पावर 1 का मान 1 और 7 7 49 9। अब देखिए ये छोटा होगी 12 हो जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन में ये 2 है, 2 के आगे भी तो अंक होगा, तो ये 2 के आगे तो एक दाएं पैंचा ले लिया तो ये 12 हो गया, 12 में से 9 गया 3, हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 3 का ए ऑप्शन सही है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे बना देंगे। इसको लास्ट का इकाई अंक 9 पे पर कै मरते में 1 मरते में, शेष कितना बचेगा, 4 एकम 4 3 38 936 का 2 बचेगा माइनस। अब देखिए 123 में इकाई का अंक मेरा कितना है, 3 है, 3 लिख दिए, 26 तो 6 24 2 बचा। अब देखिए 9 गुना 9 करेंगे, 9 गुना 9 तो कितना आया, 81 आया, तो इसका अंक क्या हुआ, इकाई का 1 आया। अब देखिए इकाई का 1 आया। अब देखिए माइनस 3 गुना 3 करेंगे, 3 गुना
3 तो कितना है 9। अब देखिए ऐसे इस एक तरीका से आप बना सकते हैं, कहने तक मतलब बताए थे। एक है तो इसके आगे एक है तो कितना है, इसको 10 मान लेंगे, 10 में से 9 गया, और सॉरी 11 में से, जैसे एक पैंचा कर एक है, ये बड़ा है ये छोटा है, एक दही इसको से पैंचा लिया तो 11 हो गया, 11 में से 9 गया 1। इसको एक तरीका से आप बनाए, इसका आंसर 1। इसको एक तरीके से आप बना सकते हैं। अब देखिए 1 माइनस 9 हम घटाएंगे तो कितना आएगा, -8 आएगा। अब माइनस अगर 8 है, देखो माइनस आ गया, अब माइनस आ गया तो -8। अब -8 में 10 घटा देंगे, -8 में +10 कर देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है तो 8 में से 2 गया, इसका आंसर 2। पॉजिटिव का चिन्ह बड़ा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका आंसर सॉरी हाँ इसका यहाँ पे भी आंसर 2 आएगा, यहाँ भी आंसर 2 आएगा, ये 1 नहीं बी ऑप्शन आएगा, 2 आंसर आएगा। अगला देखते हैं। देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन बना के देखते हैं। इकाई का अंक मेरा 8 है, भागत देंगे तो 3 बचेगा, क्योंकि देखिए 15 × 60 3 शेष बचा, माइनस इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक कितना है मेरा 9, इसमें भी भागत देंगे तो कितना बचेगा 3। अब देखिए 8 गुना 8 तो कितना आएगा, 8 × 8 = 64। अब 64 गुना इकाई अंक है तो 8 गुना 64 8 × 32, तो 32 में इकाई अंक मेरा कौन सा है, इकाई अंक मेरा 2 आया, 32 का इकाई अंक 2 माइनस। अब देखिए 9 आया, 9 को ऐसे लिख सकते हैं 9 गुना 9, यानी कहने के बाद 3 मतलब 9 लिख सकते हैं। देखिए 3, तो आप देखिए 3 को 9 लिख दिए। अब इसको करते हैं 9 × 81। अब देखिए इकाई अंक में 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 × 9, तो इसका आंसर 9 × 9, तो देखिए 9 आ गया। अब कहें थे ये 2 है तो 2 के आगे भी अंक रहता है, अगर 2 के आगे कितना है डॉट रहेगा, तो 2 को 10 में एक दाएं पैंचा यानी 10 हुआ तो 10 × 2 = 12, 12 में से 9 गया, इसका आंसर 3। या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि -2 आएगा, 7 9 में से 2 गया तो -7 और +10 ऐड कर देंगे। तब देखिए माइनस प्लस क्या होता है, कहने का मतलब माइनस और प्लस, देखिए -7 और +10 तो कितना होता है, माइनस प्लस माइनस होगा और चिन्ह हमारा बड़ा संख्या के लिखाएगा। देखिए 7 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा, +3, तो हमारा ऑप्शन कौन होगा, ए सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए इस तरह से भी इकाई अंक मेरा 9 9 पे 82, तो इसका शेष 2 बचेगा, -5 है, 5 पावर 3 आएगा, 5 पावर 3, तो देखिए 9 × 81 के 1 -5 पावर 3 का मान कितना होता है, 5 पावर 3। कहने का मतलब देखिए 5 पावर 3 का मान कितना होता, 125 का इकाई अंक 5। आपको नियम भी बताए थे, 0 1 5 6 9 चेंज, ये 5 है तो जितना भी पावर रहेगा इकाई अंक 5 ही आएगा। अब देखिए 5 में से तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसके आगे भी इसको अंक रहता है, तो एक दाएं इससे पैसा लेगा ताकि हो जाएगा, 1 था 10 इसके अपने दूसरा अंक से लिया, 10 से 11 में से 5 गया 6, इसका आंसर 6। या फिर एक तरीका से आप बना सकते हैं, 1 - 5 तो घटेगा तो -4 बचेगा। अब -4 बचा तो उसमें क्या कर देंगे, प्लस ऐड जोड़ देंगे, +10 जोड़ दिए तो कितना आया, प्लस माइनस माइनस, तो -6, चिन्ह हमारा पॉजिटिव 10 का 10 ज़्यादा है तो पॉजिटिव 10 वाला हो जाएगा, पॉजिटिव आंसर इसका 6 आंसर। अगला देखते हैं। इसका 7 65 तो कितना, 13 × 5 16 × 64 शेष 1 माइनस। अब देखिए 2 69 क्या मतलब लगेगा, 1 2 1 बचेगा शेष। तो अब देखिए 7 पावर 1 के मान 7
अब देखिए 2 पे पावर 1 का मान 2, तो कितना है, ये बच गया 5, हमारा ऑप्शन ए। इसका भी देखिए 3, 3 पर 53, 13 चौ 52, इसका 1 आया, फिर माइनस कितना है 2, 2 पे पावर 17 चौ 68, इसका विशेष 1, तो इसका एकांक 3 2, तो कितना आ गया हमारा आंसर 1, हमारा 1 सही आंसर। अगला इसका भी यही बनेगा, 9 इकाई एकांक 9, 9 पे पावर 10 15 832, इसका शेष 1 बचेगा, माइनस 9, 9 पे पावर 4 या 12, इसका शेष 2, तो 9 एक कम 9 हो जाएगा। अब देखिए 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 9 गुना 9 कितना आया 81, 81 का इकाई 1, इसका आंसर 8, 8 यानी सी ऑप्शन सही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर।